बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 4 की जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसके जो फर्दर न्यूमेरिकल्स थे उनको डिस्कस किया था, 4.8 एंड 4.9 को डिस्कस किया था। आज उसका जो लास्ट न्यूमेरिकल है 4.10 उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले 4.10 की जो स्टेटमेंट है फिर उसके बाद उसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। 4.10 न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है, अ ब्लॉक ऑफ द मास 10 kg इज सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म बार 1 मीटर लॉन्ग। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय अप्लाइंग द फोर्स एट अदर एंड ऑफ द बार। ठीक है, हमने यहाँ पे एक लॉन्ग सी बार ले लें या एक लॉन्ग सी यूनिफॉर्म रॉड हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, और ये जो रॉड है ये यूनिफॉर्म है, इसका मतलब है इसकी डेंसिटी, इसका मास जो है वो सेम है। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इधर मिड पे होगा। ठीक है, मिड पे यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, यहाँ बैलेंस हुई हुई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि एक मास है, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना गिवन है 10 kg। यहाँ पे एक मास जो है वो 10 kg का सस्पेंडेड है। ठीक है, और इसका यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो गिवन है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका मोमेंट आर्म हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, और ये जो यूनिफॉर्म रॉड है इसकी टोटल लेंथ हमारे पास गिवन है 1 मीटर। ठीक है, हमने फाइंड करना है कि यहाँ पे व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय अप्लाइंग द फोर्स एट द अदर एंड ऑफ द बार। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने फोर्स फाइंड करनी है कि कितनी फोर्स यहाँ से सस्पेंडेड होगी। ठीक है, कितनी फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगी ताकि हम इस यूनिफॉर्म बार को जो है वो बैलेंस कर सके, इक्विलिब्रियम में ले आएँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अदर एंड पे जो फोर्स है वो फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व कर, जो इसकी फिगर है उसको हम यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने मास ले लिया 10 kg का, इसका हम वेट फाइंड करेंगे। ठीक है, ये जो मास है इसका वेट कितना होगा, ये जो मास गिवन था 10 kg, इससे हमने फोर्स फाइंड कर ली। फोर्स किसकी इक्वल होती है, वेट की इक्वल होती है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो वेट की इक्वल होगी। तो यहाँ से हम लोगों ने mg के फार्मूले से इसका वेट फाइंड कर ली, यानी ये जो फोर्स एक्ट करी इसको इस फोर्स को, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो फोर्सेस होंगी तो आप एक फोर्स को F1 कह दें, इसको हमने F1 कह दिया। और जो इसका मोमेंट आर्म है, डिस्टेंस जो गिवन है सेंटर से पॉइंट G, क्योंकि यहाँ पे दो फोर्सेस है तो हम इसको एक को F1 फोर्स कह देते हैं और दूसरी को F2 फोर्स कह देते हैं। ठीक है, अब F1 फोर्स के लिए जो मोमेंट आर्म गिवन है, मोमेंट आर्म का मतलब है इस मास का इस सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, इसको हम L1 कह देते हैं। ठीक है, ये मीटर में गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है, इसको मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद F2 फोर्स हमने फाइंड करनी है कि दूसरे एंड पे कितनी फोर्स जो है वो यहाँ से सस्पेंड करेंगे ताकि हम इस बीम को, इस रॉड को बैलेंस कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो मोमेंट आर्म है वो हमने यहाँ से चेक करना है। मोमेंट आर्म यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, किस तरह गिवन है, यहाँ पे जो यूनिफॉर्म रॉड है उसकी लेंथ हमारे पास 1 मीटर गिवन है। ठीक है, 1 मीटर का मतलब होता है 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर मीन 100 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इस वाले मास का तो मोमेंट आर्म गिवन है 20 सेंटीमीटर। F2 का हम मोमेंट आर्म कैसे फाइंड करेंगे, 1 मीटर को अगर आप 100 सेंटीमीटर को अगर आप 2 से डिवाइड कर दें तो आता है 50 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को हम कह देते हैं मोमेंट आर्म 2, इसको मीटर में कन्वर्ट डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.50 मीटर। F2 फोर्स जो है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि हमने इस रॉड को बैलेंस करना है, इक्विलिब्रियम में करना है। तो जब वो इक्विलिब्रियम में बॉडी बैलेंस होगी तो क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी वाली फोर्स क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करी है और कौन सी वाली फोर्स एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करी। ठीक है, ये F2 है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो अगर इसकी डायरेक्शन देखें तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है और ये वाली जो फोर्स है एक्स ऑफ रोटेशन ये है, तो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का फार्मूला ये है कि सम ऑफ द क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा था जो F2 थी वो एंटी क्लॉकवाइज, F1 एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा था। तो हम इसका टॉर्क लिखेंगे फोर्स F1 मल्टीप्लाई उसका मोमेंट आर्म, और क्लॉकवाइज टॉर्क लिखेंगे तो आ जाएगा F2 मल्टीप्लाई L2। ठीक है, अब इसमें हमने F2 फाइंड करना है तो ये क्वेश्चन हो जाएगी F1 L1 डिवाइडेड बाई L2 यहाँ डिवाइड कर देंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं।
F1 हमारे पास कितनी गिवन थी 100, L1 मोमेंट आर्म गिवन था 0.20 और L2 0.50। इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 40 न्यूटन।